क्या नाम है हजरत का? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यूपी से बोल रहा हूँ हजरत। हाँ तो फरमाइए ना। तो हजरत आप आलिम हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या हुआ हजरत का? कोई काम है तो फरमाइए, तो पहले तो जान पहचान हो। जी जी, काम है, पहले जान पहचान हो जाता तो बेहतर रहता है हजरत। हाँ तो आप अपना तारुफ करिए अच्छे रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मोहम्मद आरिफ, तो हाँ वो तो लिख करके आ रहा था कॉल में। जी जी जी, किस ताल्लुक से बात कर रहे हैं? दीन के ताल्लुक से ही बात करेंगे हजरत। अच्छा, रहने वाले कहाँ से आप? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा जी हाँ, फरमाइए अब। नाम क्या है हजरत का? आप कहाँ हाँ तो बता दीजिए हजरत। अरे भाई तीन बार मौलाना साहब आपने जिस आदमी को नाम एड्रेस सब पूछा, आपको नाम पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, फिर भी नाम नहीं बता रहे, वजह क्या है? वजह तो होगी, डायरेक्ट फोन करे आदमी और एड्रेस पूछे तो कोई तो वजह होगी। दीनी मसला पूछना है तो आपसे कहा कि हजरत नाम बताइए, वो नाम बताया, एड्रेस बता, आपका नाम बताइए, नाम आपके वालिदैन ने नाम क्या रखा है, ताकि हम बोलेंगे भाई फलाने इतने बड़े मौलाना से हमारी बात हुई है, ये मौलाना का ये नाम है। हम तो किसी समय फखरिया तौर पर जब कोई अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिले हैं, सुनिए ना, कोई अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात किए हैं तो वो बंदा फख्र करके अपने शागिर्दों को बताया, देखो मैं अबू हनीफा से बात किया हूँ, अबू हनीफा से मिला हूँ। तो हम तो इस ज़माने में है, इस ज़माने में कोई बड़े आलिम से अगर हम बात करेंगे तो हम भी दूसरे से फखरिया तौर पर कहेंगे देखो हम फलाने बड़े मौलाना से हमने बात किए हैं। तो आपका नाम का तभी ताकि बता, नाम से भी बहुत फायदे हैं। नाम इसलिए रखा जाता है, नाम इतना जरूरी है कि हर बच्चे का नाम पैदा होते ही माँ बाप नाम रखने का फिक्र करते हैं। मौजूद पे आइए। हाँ ठीक है, आपका नाम पहले बता दीजिए। मंजर इकबाल। मंजर इकबाल। तो नाम बताने में इतना देर क्यों कर रहे हैं हजरत? नहीं, डायरेक्ट कोई पूछे तो थोड़ा डायरेक्ट पूछना, नाम तो नाम से कोई नुकसान नहीं ना। अगर कोई पूछ रहा है भाई नाम क्या है, कोई नुकसान की बात हो, अगर हम पूछेंगे कि मौलाना इकबाल साहब आपका अकाउंट नंबर बता दीजिए तो हो सकता है उससे नुकसान हो। हाँ, ये नुकसान का अंदेशा है इसमें जी। लेकिन नाम से कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है। बिला वजह वक्त गैर जरूरी सवाल करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। जी जी फरमाइए ना आप। मैं बात ये करना चाहता हूँ हजरत, उलमा देवबंद की कुछ किताबों को समझना है। जब हम किसी को कहते हैं भाई उलमा देवबंद की किताबें गलत है तो लोग कहते हैं भाई इनके उलमा से क्यों बात नहीं करते। तो आज हमने सोचा कि उलमा से एक बार पूछ लें कि इनकी किताबें वाकई ऐसी बातें लिखी हुई है या नहीं है। कौन बातें लिखी हुई है? सबसे पहली बात देखिए, हेलो, हाँ, हमारी एक बात सुनिए, ठीक ना जी। हर मोमिन का मकसद क्या है, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? सबसे पहली बात हजरत बच्चों को जरा दूर हटा दीजिए, बच्चों की आवाजें आ रही हैं, समझ में आने में जरा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। बच्चों को थोड़ा दूर हटा दीजिए, थोड़ा दूर हटा दीजिए। मैं दूर नहीं जा सकता, बच्चे हमारे पास ही रहते हैं। थोड़ा आवाज कोई हो तो। जो पूछ रहा हूँ मैं, आप ये बतलाइए, दुनिया में आने का मकसद, इंसान को पैदा करने का मकसद क्या है? आप बता रहे थे, मकसद बता रहे थे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, है ना? हमारा ईमान और अकीदा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ गए जी? इसके बगैर हमारा कोई काम चल सकता है? नहीं चल सकता। छोला क्या लिख दिया नहीं लिख दिया उससे आपको क्या मतलब, हमको क्या मतलब? हमारे पास अक्ल सलीम नहीं है या आपके पास अक्ल सलीम नहीं है जो हम सही और गलत में परख कर सके? तो वही तो बात हुआ, मैं वही अगर नहीं है सुनिए, अगर नहीं है तो अक्ल सलीम पैदा करने की इस्तिताअत और ताकत और कुव्वत पैदा कीजिए। अच्छा मौलाना, किसने क्या लिख दिया, किसने क्या कह दिया, उस चक्कर में पढ़ने से आपकी भी आखिरत खराब होगी, समझ रहे हैं? और जिससे बात करेंगे वो भी कहीं ना कहीं कर जाएगा, गलती कर जाएगा। बात हुई हजरत आपकी, जब अक्ल से आप कह रहे हैं अक्ल सलीम। मेरे पास मजीद वक्त नहीं है इतनी गुफ्तगू करने, क्योंकि आपके कुफरी अकीदा का जवाब नहीं है, इसलिए आए बाय शाये करके हो गया। आपके आए बाय शाये करेंगे। जो उलमाए देवबंद कुफर किया है उसका जवाब नहीं देंगे, किसने क्या लिखा है वो जरूरी है। क्योंकि जो मुक़्तदर उलमा है, जो उलमा के रहनुमाई का दावा करते हैं, किसी मसलक के बड़े आलिम हैं, उन्होंने क्या लिखा है वो जानना जरूरी है।
अब हम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कारनामा अंजाम दिए हैं। अब उन कारनामा को हम देख रहे हैं कि उनके कारनामा से सारी दुनिया में इल्मी इनकलाब आया, लाखों लोग फैज़याब, करोड़ों लोग फैज़याब हुए। इस वजह से हम उनको उनकी किताबों से, उनके इल्म से हम जानते हैं। इसी तरह इस ज़माने में जिस उलमा को आप मानते हो, जिस आलिम को आप मानते हो, उन्होंने क्या लिखा है? आप बताइए, कितना बड़ा जाहिल है कि कौन क्या लिखा है जानना जरूरी नहीं है। तो ये जानने के लिए इतनी किताबें, थानवी की किताबें, गंगोही की किताबें क्यों छाप के रखा है? हाँ? अब नाम बताने में इतना टाइम कर दिया। फैलाएंगे जो किताबें, उस पर नहीं बात करेंगे ना। जिस किताब से गुमराही फैल रही है उस पर नहीं बात करेंगे ना ये। हाँ, चलिए, उलमा देवबंद के मकरू चेहरा सामने आ रहा है। हेलो अब्दुल्ला साहब, शर्मा क्यों रहे हैं? आपको अगर आप हक पर है, देवबंदी है, कहते हैं हक पे है आप बताएं, आपकी किताब में जो लिखा है उस पर जवाब देने के बजाय भाग जाते हैं। ये कैसे हक वाले हैं आप? हाँ, नानी माँ का पाखाना खाते हो आप लोग, कितने बेशर्म लोग हो आप। किताब में लिखा हुआ है, और वही सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं की मिठाई दे तो खाना नहीं, लेकर कहीं दफन कर देना। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की तबर्रुक इनको खाना नहीं, और नानी माँ का पाखाना तबर्रुक समझकर ये लोग घरों में रख रहे हैं, ले जा रहे हैं, खा रहे हैं। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कितने गंदे लोग हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, गंदे लोगों के लिए गंदी चीज़, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। अल्लाह कुरान में फरमाया खबीस लोगों के लिए खबीस चीज़ें हैं। तो इससे साबित हुआ देवबंदी सबसे बड़े खबीस कौम है कि ये गंदगी खाते हैं, और अच्छी चीज़ें ये लोग खाने नहीं देते अपने लोगों को। कौवा खाने को ये लोग सवाब बताते हैं। कितने गंदे और घटिया लोग हैं। अब बताइए, देवबंदियों के बारे में और कोई सवाल जवाब हो तो आप पूछिए। इनकी किताबों के बारे में क्या क्या लिखा है बताएं। ये थे अब्दुल्ला देवबंदी नक्शबंदी। क्या मामला है? हाँ, वो जो बोल रहे थे नमाज नहीं होती है देवबंदी पीछे, वो मसल में आपसे संडे को बात किया था ना, तो बोले थे बात कराना, तो कॉल किए हुए थे, मैं बोला लगा देता हूँ आपको भी। हाँ, तो बोले मौलाना साहब बोले। हाँ, किससे बात करूँ मैं? क्या कहते हैं वो? हाँ आरिफ भाई बताइए, किससे बात करने के लिए लगाए हैं, क्या बात करना है बताइए। ये मौलाना काजी फैयाज साहब हैं। जी, काजी फैयाज साहब है। क्या मसला है आपका? हाँ, काफी है मसला। वही जो आप बोल रहे थे नमाज नहीं होएगी, तो क्या बता रहे थे, क्या अकीदा गड़बड़ है वो बताइए, आप समझाइए हमको, और मौलाना साहब कुछ बताइए। जिनका अकीदा है शैतान को नबी से ज्यादा इल्म है, और जो सिफात शैतान के लिए मान रहा है वही सिफात नबी को मानने पर शिर्क बता रहा है। तो इनका अकीदा इतना गड़बड़ है कि 300 से ज्यादा कुफरी अकीदा है देवबंदियों का, 300 से ज्यादा। हाँ, तो फिर आप बताइए, देवबंदी मौलवी अगर इसका जवाब दे सकते हैं तो नमाज होगी, और अगर ये इनके अकीदा ऐसा है तो फिर इनके पीछे नमाज नहीं होगी। ये किसका अकीदा है? जो आपके रशीद अहमद गंगोही ने बराहीन कातिया में लिखा है कि शैतान। बराहीन कातिया पढ़ी है? बराहीन कातिया इस वक्त मेरे हाथ में है, पेज नंबर है 122। आप उसका मुझे फोटो भेजिए। आप फोटो मैं आरिफ भाई को पहले ही भेज दिया। हाँ, आप फोटो भेजिए। आप जो कह रहे हैं वही लिखा है कि कुछ और लिखा है? एक बात ये। हाँ, तो पहले वही समझा दीजिए, जो लिखा है वो समझा दीजिए। आरिफ भाई, पहले ये मौलाना साहब को इबारत भेजिए। मैंने जो आपको भेजा था वो पेज नंबर 21, 20, 21, 22, 3 पेज, उनको भेजिए। जो लिखा है यानी पूरा मुकम्मल इबारत पढ़ के आप बता दीजिए कि ये एक अकीदा आपका नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ना जानते हैं। आप पहले आपने जो पहले बताया था वो दोबारा बोलिए, क्या लिखा है हज़रत ने? आप बोलिए, पढ़िए मत। मैं बोल रहा हूँ कि शैतान को उसात इल्मी हासिल है। उसात इल्मी मतलब उसात इल्म की उसात। आप मतलब मत बयान कीजिए। हाँ, नबी को उसात इल्मी
कौन से नस्स कतई से साबित है? और नबी के नस्स कतई मानना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, मौलाना रशीद साहब को क्या क्या अकीदा है? रशीद अहमद गंगोही कह रहा है कि शैतान को इल्म मुहीत हासिल है। जो भेजे थे, ये जो भेजे थे वो भेज दिए आपके पास मौलाना साहब। हाँ, अब इनको बोलने दीजिए, मौलाना रशीद साहब का क्या क्या अकीदा है? रशीद अहमद गंगोही ने जो कहा है, लिखा है, इबारत पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आ आप बोलिए जाएगा। ना, क्या कहा है? हाँ, उन्होंने कहा है कि इल्म मुहीत जमीन शैतान को भी हासिल है, मलकुल मौत को भी हासिल है। तो नबी को मानेंगे तो शिरक होगा। तो ये कौन सी लॉजिक है? जो नबी को मानेंगे शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? अच्छा, ये बताया उन्होंने। अच्छा, आपका ये सवाल है? सवाल नहीं, रशीद अहमद गंगोही का जो दावा है वो मैंने आपको रिपीट करके बताया। अब मौलाना रशीद साहब का जो दावा है वो रिपीट करके आपने मुझे बताया। अभी परेशानी क्या हुई वो मुझे बताइए ना। ये कुफरी अकीदा है। अगर ऐसा अकीदा होगा तो मैंने इनको बताया कि अगर किसी ने ऐसा अकीदा रखा, ये सरासर नबी की शान में गुस्ताखी है और ये शिरक के मफहूम के भी खिलाफ है और ये नबी की गुस्ताखी की वजह से ये लोग काफिर हैं और इनके पीछे नमाज नहीं होगी। मैंने ही बताया था। तो काफिर कौन? आपके हिसाब से काफिर कौन हुए? काफिर रशीद अहमद गंगोही हुआ। हाँ, तो उनके पीछे आप क्यों नमाज पढ़ रहे हैं? मत पढ़िए उनके पीछे। रशीद अहमद गंगोही को जो मोमिन मान रहा है, जो रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है, मुजद्दिद कह रहा है, तो वो भी तो उसके कुफर में शामिल है। तो वो भी काफिर हो गया? तो काफिर नहीं होगा तो कुफर की तायद करने से कुफर नहीं होगा। आप देवबंद से फारिग हुए, देवबंद मदरसे में आपको इतना नहीं सिखाया कि कुफर की तायद भी कुफर है। हमको क्या सिखाया वो हम जानते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए, आपके कहने के मुताबिक ये हुआ कि मौलाना रशीद साहब गंगोही खुद काफिर है, उनको जो काफिर न माने वो भी काफिर हैं? बेशक बेशक, ठीक है। आपने जो बोला है मैं उसको, आपने मुझे जो फोटो भेजा है मैं उसको देख लेता हूँ, देख के बताता हूँ, ठीक है? तो कब बताएंगे? देख कर ये देख के मुझे बताएं जी, देखने दीजिए। अभी मेरे अच्छा चलिए, एक आप देख लीजिए। आपने कोई जो 3-4 बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कोई बात आप अगर देखे हुए हैं। नहीं, पहले एक मामला हल हो जाए तब दूसरा तीसरा, ठीक तो है? अभी पढ़िए, अभी लाइन पे रहते हुए आप पढ़िए ताकि हम भी सुने। मुझे पढ़ने दीजिए, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, ठीक है? देखिए 122 नंबर पेज में अल हासिल लिखा हुआ है। अल हासिल भी पढ़ेंगे 5-6 लाइन। पढ़ने तो दो, आपने जो भेजा है पढ़िए, आप जोर से पढ़िए ताकि हम भी सुने। रुक जाइए मौलाना साहब, पढ़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए आप। हाँ, मैं खामोश हूँ, पढ़िए। बोलिए, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ के फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? हाँ पढ़िए। कॉल पर आइए। हाँ चलेगा। अरे पढ़ के बताने के लिए जो साफ साफ उर्दू में है, देवबंद में पढ़कर, ये देवबंद में पढ़कर उर्दू भी पढ़ना नहीं सीखे तो देवबंद में क्या पढ़ा? देवबंद में क्या घास काटने के लिए गए थे? हाँ, अब उर्दू किताब है, ये नहीं कि अरबी है, फारसी है या कोई अदर लैंग्वेज में है, ऐसे नहीं है। किताब बिल्कुल उर्दू में है। फिर भी इनको अपने अकाबिरीन की उर्दू किताब समझ में नहीं आ रहा है। फटाफट पढ़कर 5-6 लाइन इबारत पढ़कर बता देते, समझ में आता कि इनकी कैसी कुफरिया अकीदा है। ऐसा 1-2 कुफरिया नहीं है, इनकी 300 किताबें कुफरिया अकीदे से भरी पड़ी हैं। इसलिए हम कहते हैं दुनिया में देवबंदी काफिर नहीं तो दुनिया में कोई भी काफिर नहीं। दुनिया में 800 करोड़ इंसान में से अगर काफिर है दुनिया में तो काफिरों में पहला नंबर देवबंदी का आएगा। ये जबीउल्लाह फोन कर रहा था उस दिन, जो कॉल कर रहा था ना, मतलब बात कर रहा था, बोलने नहीं दे रहा था, वो कॉल किया अभी। लगाइए, लगाऊं उसको क्या? देखते बात करे और क्या लगाइए। बराहीने कातिया किताबें, सारी किताबें मेरे सामने है इस वक्त। हेलो हेलो हेलो, बात करना है आपको? अगर बात करना है तो बोले। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोलो। अगर बात करना है तो 2-2 मिनट करके बात करें। हाँ बोलो ना, बात करो ना। हाँ मैं तैयार हूँ। बताना है लाइन पे। तो गाली पढ़ के आए हो अपने उस्ताद से? जी, गाली याद करके आए हो ना अपने उस्ताद से, अपने टीचर से, अपने हजरत से, आला हजरत से? नहीं तो आप बदतमीजी याद करके आए हो, बदतमीजी सीख कर आए हो। नहीं हमने तो कहा बदतमीजी, हम बिल्कुल सुकून
सुकून से बात करते हैं, सामने वाले की बात सुकून से सुनते हैं। तुम्हारी गालियों को अगर बात करना है तो बात कीजिए, नहीं तो जाइए। नहीं, गाली की बात हम शुरू ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं किताब पर बात करेंगे। किताब पर बात करेंगे? आपके कुफरी अकायद पर बात पढ़े उड़े हो? अन हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किताब पढ़े उड़े हो? आप पढ़े हैं तो बताइए, हम तो पढ़े हैं। नहीं पढ़े हो तो वही तो अन हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ गए तुम? किताब पढ़े हो? अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहते हैं? मुझे कह रहे हैं माज़अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे कैसे बदबख्त तुम लोग हो, दुरूद शरीफ का भी मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, कितने बेहुदा मौलवी है देवबंद के। ये जाहिर है, ये जो है साफ करके आया है, हम बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं हम बदतमीजी करके गाली देते हैं। अभी तो ये कितने इसको कितने जूता मारे तो भी कम है। ये दुरूद शरीफ के शान में गुस्ताखी किया। अभी आदत बन चुकी है, फितरत बन चुके हैं देवबंदियों की गुस्ताखी करना। देव का बंदर, अकल का अंधा, शक्ल का गंदा, देव का बंदा। हाँ काजी साहब को लगा, ये फिर फोन कर रहा है फोन में। नहीं, इसको फोन मत उठाओ इसका, ये बदतमीज है, सिर्फ खेल तमाशा कर रहा है। इसको ब्लॉक कर देता हूँ, तुम ब्लॉक कर दें। हाँ ये पढ़ा हूँ, लेकिन ये कैसे पता चला कि मौलाना अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की किताब है? ये तो मुसन्निफ का नाम वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, किताब का फ्रंट पेज भेजिए आरिफ भाई। उनसे कीजिए, उनसे कहिए ये पूरी किताब का आगे पीछे किताब, ये किताब जो मुझे भेजा है उन्होंने। अच्छा, अगर जो लिखा हुआ है ये नहीं, भले चाहे जिसकी किताब हो, जो लास्ट में लिखा हुआ है 122 नंबर पेज में जो निशान लगा हुआ है उसमें क्या है, आप पढ़ के समझाए। मतलब ये किया है। अरे भाई ये तो किसी बेलवी की किताब है। चलो जिस बड़ी नहीं किताब वो बात नहीं बोल रहे। सुनिए, बात वो है आप सुनिए आरिफ भाई आप भी चुप रहे, मौलाना साहब भी। मैं 1 मिनट मेरी बात जरा सुने। ये बरेली की है या देवबंदी की है या कादियानी की है, जो इबारत है ये इबारत पर क्या हुक्म लगता है? अगर बरेली पर है तो बरेली काफिर होंगे, और अगर देवबंदी पर ये जिसने भी किताब लिखा है लगा दिया है ना। एक मिनट मौलाना, आप पहले हुक्म लगा चुके हैं, आप थोड़ी ना हुक्म लगेगा। आप हुक्म लगा चुके हैं, हम तो पहले से देवबंदी को काफिर कहते हैं, आप भी काफिर कहे। अब मुझे ये लिखने वाला काफिर है। हाँ तो ये किताब किसकी है वो बताइए मुझे, ये किस किताब का मुसन्निफ कौन है? मैं कहा कि रशीद अहमद गंगोही लिखे हैं, और इस आप कहे कि रशीद अहमद गंगोही लिखे नहीं और जिसने लिखा वो काफिर है, आप कह दीजिए, बस बात खत्म। नहीं, आप बात धुआं क्यों हो रहे हैं? मैं क्यों कहूँगा? मैं आपके तक थोड़ी ना उन लोगों को काफिर बनाने के लिए आया हूँ। तो ये बताइए किसकी किताब है जो भेज रहे हैं? काफिर बनाने की बात कहाँ से आई यहाँ? हमने अगर किसी को अगर कहा, मुझे बताइए आपका नाम क्या मौलाना साहब? ये किसकी किताब का हवाला दिया मुझे बता दीजिए आप। मौलाना साहब आपके नाम क्या है? मेरा नाम फैयाज आलम है। फैयाज आलम साहब, आपको मैंने कहा कि फैयाज आलम साहब ने ऐसी इबारत लिखी है जिसकी वजह से उन पर कुफर लाजिम आता है। तो ये फैयाज आलम साहब को काफिर बनाना नहीं हुआ, फैयाज आलम साहब के कुफर वाजह करना हुआ। तो कुफर वाजह करने का मतलब कुफर काफिर बनाना नहीं होता। तो कहाँ बताया, लिखिए ना, बताइए ना वो जो इबारत मैंने भेजा। और उनकी किताब का हवाला दीजिए आप। रशीद अहमद गंगोही बराहीन कातिया 122 नंबर पेज पे लिखता है कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, इस वजह से रशीद अहमद गंगोही काफिर है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है वो मुझे भेजिए आप। वही मैंने आपको भेजा है। वही भेजा आपने? हाँ। ये जो आपने पेज नंबर जो भेजा है, हाँ, ये बराहीन कातिया की इबारत है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं तहकीक करता हूँ। आप पहले पढ़िए सारे, ये मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब लोग सुनेंगे। तहकीक करने के लिए भाग गए बार भागे जा रहे हैं। उसका फ्रंट पेज भी भेज दिया उसको। मरते दम तक इनकी तहकीक खत्म नहीं होगी। भाई मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, मैं 1 मिनट किताब का वीडियो बनाता हूँ, समझे जी? किताब का 1 मिनट में वीडियो बनाता हूँ,
फिर वो वीडियो आप उनको भेजिए कि ये देखिए किताब है जी और इस किताब में ये लिखा हुआ है। ठीक है। मैं 1 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। देखिए ठीक आप वीडियो उसको भेज दीजिए, ठीक है। जी। कॉल लगाया तो मरतबा कॉल उठाए नहीं थे, तो जो है आप 2 बार कॉल किए थे जी। तो क्या हुआ आपका? आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ नाम है मेरा। नियाज अहमद नाम है मेरा। और अहमद नाम है। अहमद नियाज अहमद। नियाज अहमद, अच्छा। तो हजरत किस जमात से हैं जी? किस जमात से ताल्लुक रखते हैं आप? क्या मतलब है आपको? मतलब ये है, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 72 फिरके जो जाएंगे जहन्नम में। एक मिनट क्या बोले? उस जमात से आप ताल्लुक रखते हैं या अहले सुन्नत वल जमात से? अरे क्या बोल रहे हो भाई, फिर पूछिए, एक बार और सवाल कीजिए। बड़े अजीब। किस जमात से ताल्लुक रखते हैं आप? मैं अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ। बोलिए। जी 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 हजरत, हाँ वही थोड़ा पूछना था उलमाए देवबंद के बारे में, तो बता सकते हैं? अभी थोड़ा टाइम है आपके पास? आपके पास इतना फ्री टाइम कहीं को है? हमारे पास इसलिए टाइम है क्योंकि जो है हम पूछते हैं अकीदे के बारे में। अकीदा सीखना जरूरी है ना हजरत। आपका किससे वो है? मैं तो है फिलहाल मैं अभी सुन्नी हूँ। फिलहाल सुन्नी है जी। अभी ताक़ीक़ कर रहा हूँ। क्या पढ़े आप? मैं उर्दू थोड़ा पढ़ना आता है, कुरान शरीफ पढ़ा हूँ। तो है आपके पास वो उतनी सलाहियत कि आप तहक़ीक़ कर सकें? नहीं, यही पूछना था। जैसे ये लोग जो बरेलवी आलिम बोलते हैं कि उलमाए देवबंद अपनी किताबों में जो है गुस्ताखी लिखे हुए हैं, इसके बारे में पूछना था। आपको क्या लग रहा है? तो वही पूछूंगा तभी तो लगेगा। तो क्या पूछेंगे? पढ़िए ना फिर। हाँ, उर्दू पढ़ना आता है ना? हाँ, उर्दू पढ़ना आता है। तो हाँ, वो किताब भेजे हुए हैं कि बोलते हैं किताब है बराहीन काफिया, उसमें लिखा हुआ है नबी को अगर इल्म साबित करेंगे तो शिर्क हो जाएगा, और वही चीज जो है नबी को शैतान को जो है साबित करेंगे शिर्क नहीं होएगा। नहीं तो तुम पढ़े हो क्या किताब? हाँ, वो मेरे पास भेजे थे तो मैं पढ़ा हूँ उसको। अरे भाई पढ़े हो, कहाँ है, किस सफ़े में है, जरा दिखाओ। हाँ, बराहीन काफिया पेज नंबर 122। आपके पास है किताब वो? हमारे पास नहीं है, तुम भेजो। आपको किताब लेके नहीं फिर रहा हूँ मैं। नहीं, वो जो है भेजे थे किताब, आपका नंबर सेव करके फिर भेज रहा हूँ। हाँ, 9985। बहसों मुबाहिसे में क्यों पढ़े हो तुम? हजरत मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, आपसे जानकारी ले रहा हूँ कि ये जो जानकारी है कैसे जानकारी दे सकता हूँ। कभी मिले हो मुझसे? आपका नंबर लिया था एक भाई से, तो मैं बोला पूछ लेता हूँ। नहीं, मुझसे मिले हैं। मैं किस मसलक का हूँ, क्या जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं हूँ, मेरे पास तो सलाहियत है नहीं है, कैसे पूछ रहे हो? आप तो मौलाना पता होना चाहिए ना। कैसे मालूम कि मैं मौलाना हूँ? हाँ, कैसे मालूम मैं मौलाना हूँ? जिस भाई से नंबर लिया था वो बोला मौलाना साहब। कौन भाई नंबर दिए? और एक भाई थे, उनका नाम है जलालुद्दीन साहब। कहाँ के हैं? ये जो है यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ इस्लामपुर के। इस्लामपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वहाँ के हैं। एक मिनट हजरत, भेज रहा हूँ। हजरत अब आलिम है तो वो है ना, आलिम बता रहे थे। वो कौन बता रहे थे? वही जलालुद्दीन साहब। कौन है जलालुद्दीन? न मैं जलालुद्दीन को जानता हूँ न आरिफ को जानता हूँ। आप मौलाना है कि नहीं? क्यों पूछ रहे हैं ये? इसलिए पूछ रहा हूँ, बोल रहे हैं मैं उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ, तो आप आलिम। उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखने वाला जरूरी है। उलमाए देवबंद
ये अहले सुन्नत वल जमात की जो है देखा हजरत, सही नुमाइंदगी करने वाली जमात है, और उसे हमारा ताल्लुक है। क्या भेजे हैं? वही किताब का फोटो जो भेजे थे मेरे पास। क्या है फोटो? देखिए शायद आपका नेट चालू है या नहीं, यहाँ 2 टिक नहीं बता रहा है। नहीं आया है? नहीं आया तो जो है आपका शायद नेट का प्रॉब्लम है। हमारे नेट का प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब कॉल चालू रहता है तो नेट बंद हो जाता है किसी किसी मोबाइल में। जी, फिर से काट लगा रहा हूँ। मेरा मशवरा है आपके लिए, आप क्या पढ़े हैं? मैंने तो बता दिया जरूरत, मैं अवाम में से हूँ और जो उर्दू अरबी पढ़ना जानता हूँ। हाँ, काम काट के लगा रहा हूँ हजरत, फिर से लगाता हूँ हजरत इनको। ये भागने का बहाना ढूंढ रहे हैं, बहुत बहाना ढूंढ रहे हैं। नेट नहीं चालू है क्या आपका? वहाँ तो नजर आ रहा होगा ना चालू है या नहीं है। किसी किसी मोबाइल में सेटिंग किए रहते हैं जो है बंद ही बताता है। यहाँ कोई सेटिंग नहीं। तो आप अपना व्हाट्सएप पे जाइए, हमारे मैसेज कीजिए वहाँ से अगर चालू है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, समझ में आ गया। और ऐसे किसी को फोन नहीं किया जाता है बगैर जरूरत के। पढ़ो किताब, जरूरत है तभी तो तहकीक करो। अरे भाई कर रहा हूँ, तभी तो किसी के पास फोन करूँगा तभी तो तहकीक होएगी कैसे? अरे यार, किताबें पढ़ो, वहाँ दोनों किताबें रख लो। बराही ने किताब पढ़ा हूँ तभी तो क्या बराही कातिया पढ़ के बता रहा हूँ कि इसमें बता रहे हैं कि सिर हो नहीं पढ़े हो, झूठ बोल रहे हो, कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हो। नहीं पढ़े हो किताब नहीं पढ़े हो। पढ़े होते तो ये बात ही नहीं करते। एक गलत समझ वाला समझ जाता, लेकिन अरे ये देवबंदी बात नहीं करेगा। सुनिए आरिफ भाई, सुनना नहीं है जी, ये देवबंदी बात नहीं करेगा, ये भगोड़ा है, भागेगा ये। क्योंकि आपको मैंने पूरी किताब भेज दिया था। पागल कुत्ते तू है हरामजादा जो है, ये इसके अंदर थानवी का जीन आ गया, थानवी का जीन आ गया इसके ऊपर। वो लिखा हुआ है थानवी साहब फरमाते हैं मैं कुत्ते और सुअर से बदतर हूँ, भाग गए। इतने जाहिल पड़े हुए हैं, बताओ इतनी देर से कैसे कैसे बहाने बन, इसलिए मैं बोला ना बहाना बना रहा है, भागेगा। मेरे आवाज सुन के इतना बावला हो गया। देखिए हजरत एक जो है मौलाना साहब हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं जी। तो उनका मतलब मैं देख रहा था तो ये मतलब देवबंदी की बुराई कर रहे थे, बोले ये लोग अपनी किताब में गुस्ताखी लिखे हुए हैं। तो मैं बोला आपसे बात करा देता हूँ, थोड़ा बात कर लीजिए, इनको समझा दीजिए ये मतलब फितना ना फैलाएं। एक मिनट बोले। अरे फितना हम नहीं फैला रहे भाई, फितना तो देवबंदी उलमा फैला रहे हैं। पहले सारे बरेली भी थे, देवबंदी उलमा के जो पीर मुर्शिद है, उनके बड़े अकाबिर है, वो भी फातिहा नियाज वाले थे, सलाम पढ़ते थे। अस्सलामु अलैकुम। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। जी फरमाए, क्या फरमा रहे? आपका नाम क्या है जनाब? मोहम्मद आलिम। मोहम्मद आलिम, अच्छा। आप आलिम भी हैं, मुस्तनद आलिम भी हैं आप? आपका इसमें गिरामी? मेरा नाम जलालुद्दीन चिश्ती है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ जी। क्या हुक्म है फरमाए? नहीं, बात इनको मैंने बताया था कि उलमा देवबंद के पीछे नमाज नहीं होती, तो इन्होंने कहा कि आप भड़का रहे हो लोगों को। मेरे भाई सुनिए ना, हम लोग बहुत जाहिल लोग हैं, स्कूल का काम कर रहे हैं। हम अपने कौम के बच्चों को जो है, बच्चियों को इर्तिदाद से बचाकर अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे पे बाकी रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमें नहीं मालूम है किसके पीछे नमाज होती, किसके पीछे नहीं होती। हम सबके पीछे नमाज पढ़ते हैं। खुद मुर्तद बना रहे हैं और कह रहे हैं इर्तिदाद से बचा रहे हैं। खुद मुर्तद बना रहे हैं। जो देवबंदी उलमा को मुसलमान मानेगा वो खुद मुर्तद हो गया, क्योंकि उलमा देवबंद जो है अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी किए हैं। सबको मानते हैं। जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काइल है, हम उसके काइल हैं।
वो हम तो उसको अपना अब्दुल्ला बड़ा बिन उबई, मानते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक भी कलमा पढ़ता था, उसको अल्लाह के नहीं, रसूल उसकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दी, इसलिए उसको हम मुनाफिक मानते हैं। ने तो महर जो अब्दुल्ला बिन उबई के नक्शे कदम पर जो भी चलेगा उस पर भी महर लगी हुई है। वो हमें नहीं मालूम ना कौन है कौन नहीं, हम उससे मालूम बड़े करने हैं के नहीं। लिए ना अल्लाह ताला ने मालूम करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए कहा कि हक ना हक मालूम करो। अल्लाह के नबी ठीक सल्लल्लाहु है, अलैहि अब वसल्लम ने इसके आगे फरमाया हम मालूम एक कर फिरका लेंगे जन्नत भाई। में जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम इल्म हासिल करेंगे, जब इल्म हासिल हो जाएगा फिर हम तो फर्क मुर्तद मालूम आप कह रहे हैं, करके। मुर्तद होने से बचा रहे हैं, आप खुद ही हाँ, मुर्तद बने। हमारी उलमा नजर में देवबंद जो तो मुर्तद मुर्तद है। होना है, नहीं, हरम हम शरीफ से अपने जितने भी तमाम कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारी नजर में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर दिल से गवाही दे दे, हुजूर को खातिमुन नबीन खातिमुल मुरसलीन मान ले, हम उनको ईमान वाला मानते हैं। तो आप मानने से नहीं होगा ना, जो हदीस का आप मुनकिर तो है। भाई हदीस फिर में वो है आप 73 एक काम फिरके करें, में। सुने ना मेरे भाई, ये फोन पे इस्लाह नहीं होती किसी की। तो फोन पे आप ये किसी बंदा तो कह रहा था कि हमारे मौलाना बात करेंगे, आप तो डरपोक है, भाग रहे हो। मैं भाग वाग नहीं रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमें बात करनी है इस सिलसिले में। आप लोग अल्लाह के फजल से इस बात को तस्लीम करें कि उम्मत को तफरीकाबाजी में न तफरीकाबाजी आपने डाला है। जब सारी उम्मत एक हम थे, किसी में नहीं डालते, हम इस्माइल सारी रिजवी, अफवाह सुनिए, में, आप जिस दिन सुनिए, अकाबरीन को फॉलो करते हैं ना, तमाम उम्मत उन्होंने मुस्लिमा किताब में को, लिखा है, उन्होंने अरे किताब में मेरे भाई, लिखा है मुझे कि दलाइल से लेना देना नहीं, मुझे कुछ नहीं मानना है। इस वक्त उम्मत को कुछ जब नहीं आग मानना लगी है, है तो ना, इसलिए उम्मत इस इस वक्त आप उम्मत को और सुनिए, बर्बाद करके इस छोड़ोगे। वक्त कुछ आप नहीं सुनिए। मानना है, उम्मत को हाँ, और बर्बाद करके छोड़ोगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं मानना है। आपको हक ना हक ठीक है, नहीं मानना हमें है, सिर्फ एक ही हक और आपको मानना है, ला इलाहा बातिल को इल्लल्लाह पहचानना नहीं मुहम्मदुर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि इल्म का वसल्लम। तकाजा ही है हक जो बातिल ला को इलाहा पहचाने। इल्लल्लाह, देखिए, जो ला इल्म का इलाहा तकाजा इल्लल्लाह है का हक कायल बातिल है, को पहचाने, लेकिन आप जो ला आलिम इलाहा बनकर इल्लल्लाह का कायल है, वो जाहिल मेरी जैसी नजर बात में कर हक रहे है। हैं। समझाएंगे नहीं ये हजरत, जो है मतलब नहीं जो है। गुस्ताखी है वो मैं दिखाऊंगा। आप अगर ठीक है, चले भी जाओगे, मैं देवबंदियों को दिखाऊंगा कि देवबंद के उलमा ने कैसी गुस्ताखियां की है। ठीक है, आप जिनको दिखाना है दिखाएं, हमें हाँ, देखना तो ही फिर नहीं है ना आप किसी का, हमें बताइए, ना अहले आप कह रहे हैं सुन्नत वल मुझे कुछ नहीं जमात का देखना देखना है, है, सबको मुसलमान ना मानते हैं, तो हमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसको ठुकरा रहे हैं, फिर कह रहे नहीं, हैं हम इर्तिदाद से बचा मेरे रहे हैं। आका की कोई बात ठुकराने का हमें तो हक नहीं बताइए, है। हम 73 बहुत फिरके अदना में उम्मती हैं। 73 फिरके में सुनिए, एक फिरका मैंने आपको जन्नती क्या होगा, बताया, हमारे रसूल ने मौलाना फरमाया या मौलाना नहीं फरमाया? आप बड़े, सुनिए ना, आप बड़े आलिम हैं, हम आलिम उलमा नहीं हैं। हम लोग स्कूल चला रहे हैं, मुसलमानों का स्कूल चला नहीं रहे नहीं, हैं, हक मुसलमानों के मानना, स्कूल का बातिल को काम कर रहे हैं। पहचानना सिर्फ स्कूल चलाने वालों के लिए नहीं, आलिम के लिए नहीं, तो सबके आप लिए है। समझाइए ना, जिसे समझाना है, आपको हमें नहीं समझा रहा हूँ तो समझना आप है, समझ क्यों नहीं नहीं रहे आप? समझना है। हमें एक ही बात समझ में आती है, ला इलाहा वो इल्लल्लाह नहीं, आपको मुहम्मदुर सब समझ में रसूलुल्लाह आती है, सल्लल्लाहु लेकिन अलैहि आप वसल्लम। गुमराही फैलाने के लिए आप लगे हुए हैं। ठीक है, वो समझ में तो जैसे सब आपकी आती है, जैसी समझ आपकी में आती है, जैसी सिर्फ आपकी गुमराही मर्जी मेरे फैलाने में भाई। लगे हुए हैं आप लोग। जी, तारिक जैसी जमील भी आपकी ऐसा ही मर्जी। आपकी तरह बात करता था, इस्तेमाल जी से धक्के देके निकाल दिया। तारिक जमील अभी रो रहा है, जी, तबलीग जमात बेहतर 54 साल तबलीग करके पछता रहा है, जी, बेचारा बेहतर अफसोस कर रहा है। बेचारे को जी, यूज किया, बेहतर तबलीग जमात फैलाया, दुनिया में देवबंदियत फैलाया। जी, अब जब काम बेहतर हो गया, यूज एंड थ्रो, धक्के जी, देके बेहतर लात मार के तबलीग जमात से बाहर कर दिया तारिक जमील को। जी, मौलवी बेहतर साहब का निजामुद्दीन से बायकट, मौलवी साहब को बायकट कर दिया, दारुल उलूम देवबंद से फतवा लग गई, मौलवी साहब गुमराह है, बददीन है, जिंदीक है कहा गया। अब उसके जी, बावजूद बेहतर आप जो जिस रास्ते पर है ना, आपको सिर्फ जी उलमा देवबंद यूज कर रहे हैं, यूज जी, कर रहे हैं। बेहतर उलमा देवबंद की गुमराही और कुफर को आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती बोल रहे हैं ना, ठीक है, ये एक दिन बेहतर फरिश्तों की जब पिटाई होगी तब पता चलेगा क्या समझ में क्या आना चाहिए था। बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है देखिए, मौलाना। अल्लाह जब आपकी उलमा देवबंद ने नसीहत लिखा हमें है अल्लाह कबूल झूठ करने बोल की सकता तौफीक है, दे, उससे हमें बड़ा अल्लाह मुर्तद हक और पर कौन होगा लाए। बोलिए? जब बेशक उलमा अल्लाह हमें देवबंद ने हक लिखा पर है अल्लाह लाए। झूठ बोल सकता है, उनसे बड़ा अल्लाह मुर्तद और हमें, कोई होगा? अब वो शायद आपके दलाइल है, हमें उससे वो दलाइल आपने आपके जो लिए भी है, फरमाया, अल्लाह करे ईमान हमारे लिए वो सबके लिए है, नसीहत सिर्फ साबित आलिम हो। के लिए नहीं। ईमान ठीक, का तकाजा अल्लाह करे हमारे लिए अल्लाह और नसीहत रसूल से साबित हो। मोहब्बत करना आप सबके लिए बोलते है। रहे, मैं सुन रहा हूँ हजरत जी, जी आप बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ आपकी नसीहतें आप सुनिए, पहले जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सारी उम्मत एक थे, अशरफ अली थानवी, गंगोही नानवी, इनसे पहले इन सब का उस्ताद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वो मुत्तफिका बुजुर्ग थे, और उन्होंने सलात व सलाम भी पढ़े, मिलाद भी किए, फातिहा नियाज सब कुछ करते थे। सारी उम्मत एक थे, और उस उम्मत में इख्तिलाफ किसने सबसे पहले डाला?
इन बात के बुजुर्गों ने आपके अशरफ अली थानवी, कासिम नानतवी, रशीद अहमद गंगोही, इन चारों बुजुर्गों ने आपके पहले इख्तिलाफ पैदा किया। इस्माइल देहलवी ने भी एक किताब लिखा, उस किताब के बारे में खुद आपकी किताब में लिखा हुआ है कि इस्माइल देहलवी किताब लिखने के बाद उलमा से मशवरा किया और कहा कि मैंने जो किताब लिखा, इस किताब के अंदर बहुत ज्यादा सख्ती है, मुसलमानों को बिला वजह मुशरिक कहा गया, मुसलमानों से सख्ती बरती गई। यह किताब जब मंजर आम पर आएगा तो मुसलमान आपस में लड़ेंगे। आप क्या करना चाहिए, इसमें तरमीम करना चाहिए, यानी रद्द बदल करके इस सख्ती को निकाल के जरा आसान लहजे में नरमी से काम लेना चाहिए, या जो किताब लिखे अच्छा है, आप जरा मशवरा करके किताब देखकर बताओ, राय दो। तो इस किताब के बारे में उलमा ने राय दिया, देवबंदी उलमा ने बैठकर किताब देखने के बाद कहा कि जैसा है ऐसा ही शाया कर दो। और इस किताब में जो है मुसलमानों से सख्ती की गई, मुसलमान लड़ेंगे, लड़ भिड़कर खुद ठीक हो जाएंगे। देखिए कितना शरारत है इनके अंदर, मुसलमान लड़ेंगे जानते हुए भी किताब छापी गई और लड़ भिड़कर ठीक हो जाएंगे। अब बताइए, लड़ाना तो शुरू किया, बाद में जो कहा गया लड़ भिड़कर ठीक हो जाएंगे, अभी तक ठीक नहीं हुए। तो ये जो लड़ रहे हैं इसके जिम्मेदार उलमाए देवबंद। इसी किताब की वजह से जो मुसलमान ईमान वाले थे उनको बिला वजह मुशरिक कहा गया। अब बताइए, फातिहा न्याज करने से, अल्लाह वालों के मज़ार पे जाके वसीला लेने से अगर कोई मुशरिक होता है तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की भी मुशरिक होगा। अपने पीर को तो मुशरिक नहीं कहते, वही काम अगर मैं बरेलवी करूं तो मैं मुशरिक हो जाऊं, और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मुशरिक नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ लड़ाने का काम, अंग्रेजों से पैसा खाकर उम्मत को लड़ाया है, उम्मत को नबी से दूर किया, सहाबा से दूर किया, वलियों से दूर किया, सिर्फ अपने मौलवियों की गीत गाया, अपने मौलवियों की झूठी तारीफ करके, अपने मौलवियों को बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े फहामा, बड़े शेखुल हिंद और कासिमुल उलूम वल खैरात, मुजद्दिद मिल्लत, सारी लकाबात अपने उलमा को देकर अपने उलमा का नाम मुसलमान, भोले भाले मुसलमानों के दिल में अपने उलमा का नाम बड़ा किया और नबी की शान घटाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, नबी से दूर करके अपने मौलवियों से जोड़ दिया। ये शैतानी और शरारत उलमा देवबंद ने किया, जिसको आप समझना नहीं चाहते हो। समझना नहीं चाहते हो, इसका मतलब क्या है, आप भी एक साजिश का शिकार हो, उम्मत को तोड़ने का काम कर रहे हो, लेकिन लेबल लगाया हुआ है, उम्मत को धोखा देकर आप कह रहे हो कि उम्मत को जोड़ने का काम कर रहे। जोड़ने का काम आप नहीं कर रहे हैं। अगर उम्मत को जोड़ना होता तो सबसे पहले उलमाए देवबंद से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि नबी का गुस्ताख कभी उम्मत का खैर खा नहीं हो सकते। नबी के गुस्ताख दुनिया का सबसे बड़ा बदबख्त, बदनसीब होता है, और अल्लाह ताला कुरान में डिक्लेयर किया है, जो नबी का गुस्ताख होता है वो जिना की औलाद होता है, तो वो औलाद जिना होता है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। और उलमा देवबंद ने 1-2 नहीं 300 गुस्ताखियां की हैं। उलमा देवबंद से बदतरीन काफिर इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में अगर कोई काफिर नाम की चीज है तो उसमें सबसे पहले नंबर पर देवबंदी आएंगे, उलमा देवबंद। लेकिन धोखा देने के लिए आप उम्मत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, इर्तिदाद से, मुर्तद होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े मुर्तद काफिर है देवबंदी, जिनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है। आला हजरत ने जब वो किताबें लेकर गए, उलमा देवबंद की गुस्ताखाना कुफरिया किताबें हरम शरीफ में लेकर गए, वहां के उलमा ने जब देखकर 300 से ज्यादा उलमा ने फतवा दिया कि उलमा देवबंद काफिर है, और उनको जो काफिर नहीं मानेगा, उनके कुफर में शक करेगा, वो भी काफिर है। मन शक फी कुफरिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। उलमा देवबंद इतना बदतरीन काफिर है। फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अपने बुजुर्गों के रास्ते पर चलेंगे, हमको ये समझ में नहीं आती। समझ में सबको, अबू जहल को भी समझ में आता था, अबू जहल को भी समझ में आता था कि नबी हक पर है, लेकिन अबू जहल का कारोबार बंद हो जाने वाला था, क्योंकि अबू जहल की हराम का कारोबार था। अबू जहल बदकारी का, अपने जो है बांदियों से बदकारी करा के पैसा कमाता था। अबू जहल जो है सूद का कारोबार करता था, और जो हरम शरीफ का नजर व न्याज, बुतों पर चढ़ावा, सब अबू जहल को मिलता था। तो अबू जहल के दिल में ये बात थी कि अगर नबी का कलमा पढ़ लिया तो सारा मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, हराम काम भी छोड़ना पड़ेगा, और ये काबे पर बुतों की न्याज, चढ़ावा सभी बंद हो जाएगा। इसलिए अबू जहल ने कलमा नहीं पढ़ा। समझ में अबू जहल को भी आता था, जो आपको भी समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं अरे इतने दिन से तबलीगी माहौल में हूँ, देवबंदी माहौल में हूँ, आप कैसा छोड़ दूं। अरे जनाब छोड़िए, आज ही छोड़िए। मैं 2009 में देवबंदियत को लात मारा, हालांकि मैं 7 साल तबलीगी मस्जिद में इमामत कर चुका हूँ।
7 साल तबलीगी मस्जिद में इमामत करके 2009 में देवबंदियत छोड़ा। जब देवबंद की ये सारी गुस्ताखियां मेरे सामने आई तो देवबंदियत छोड़ा हूँ। जनाब, आप अपने ऊपर रहम खाएं, आखिरत सोचे, आखिरत के बारे में सोचे। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी से आप शफात के भीख मांगने जब जाएंगे मैदान महशर में, नबी आपसे कहेंगे कि मेरे गुस्ताखों का तूने साथ दिया, मेरे गुस्ताख के फिरके में तो शामिल था, मेरे गुस्ताख को तू रहमतुल्लाह अलैह कहा, मेरे गुस्ताख को तू वली मानता था, तो वो तो शैतान का वली है, अल्लाह का वली नहीं। और तू शैतान को मानकर, शैतान के फिरके को मानकर तू मेरे से भीख मांगने आया, मेरे से शफात मांगने आया। उस दिन नबी ने अगर धुतकार दिया, कहाँ जाओगे? तुम्हारे मौलवी ना आज बचा सकता है तुमको, ना मैदान महशर में। वो खुद अजाब पर जब वो उनको अजाब में मुब्तला किया जाएगा तो वो खुद, कुरान में अल्लाह फरमाता है, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला। अल्लाह फरमाता है जब तुम लोगों को अजाब दिया जाएगा जहन्नम में, तब कहेगा कि हमारे जो गुरु घंटाल हमको गुमराही में मुब्तला किया था, आय अल्लाह उनको डबल अजाब अता फरमा, उनको 2 गुना अजाब अता फरमा। तब आप कहते रहोगे इन बदबख्तों के चक्कर में फंसकर आज अपना आकीबत खराब कर रहे हो। मैदान महशर में, जहन्नम में जब तुमको अजाब दिया जाएगा ना, तब यही कहोगे। अल्लाह कुरान में पहले ही बता दिया, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला। जनाब, जो भी देवबंदी भोले भाले देवबंदियों के चक्कर में फंसे हैं, वो देवबंदी से आज ही तौबा करे। मैंने बहुत सारे देवबंदियों को तौबा कराया हूँ। जनाब देखिए, अगर कोई नबी से जर्रा बराबर की मोहब्बत करता है, बताइए, उलमाए देवबंद अपने मौलवियों को तो शान बयान करता है, और नबी से इतनी मोहब्बत भी उनके दिल में नहीं है कि जो सिफात, जो तारीफें अपने उलमा को बताते हैं, वही तारीफें नबी की बारी आई तो साफ इनकार कर देते हैं। देवबंदी उलमा माँ के पेट में क्या है वो भी जानते थे, किताब में लिखा हुआ है। उलमाए देवबंद ये भी जानते थे कल क्या होने वाला है, बारिश होगी या नहीं होगी, उलमाए देवबंद जानते थे। लेकिन नबी की बात करो तो हमारे नबी दीवार के पीछे भी नहीं जानते थे। उलमाए देवबंद हजारों मील दूर अपने शागिर्द मुसीबत में है, उलमाए देवबंद जानते थे, लेकिन नबी नहीं जानते थे। नबी को अनपढ़ कहा गया, नबी को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी हमारी कोई मुसीबत नहीं टाल सकते, नबी हमारी परेशानी दूर नहीं कर सकते, हमको कोई मदद नहीं कर सकते, माज़अल्लाह, ऐसा तुम्हारा अकीदा है। और वही तुम्हारे उलमा कब्र से उठकर आ जाते हैं मदद करने के लिए। ये क्या, नबी से दुश्मनी नहीं तो और क्या है? अल्लाह ताला देवबंदियों के शर से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए। इनकी 1-2 नहीं, 300 से ज्यादा गुस्ताखियां हैं, 300। अगर कोई काफिर दुनिया में है तो उलमाए देवबंद 300 गुना बड़ा काफिर है। अल्लाह ताला इन बदबख्तों के शर से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन। बोलिए जनाब, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। नहीं, सुन लिया हजरत आपकी बात। दुआ फरमाए अल्लाह हमें हिदायत आप दे। तहकीक करो, दुआ तो मैं जरूर कर रहा हूँ, हर वक्त दुआ कर रहा हूँ कि जितने भोले भाले अवाम हैं उनको सही समझ अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आप बताइए, उम्मत को जोड़ना, उम्मत 100 साल पहले जुड़े हुए थे, 100 साल पहले आप अंदाजा लगाइए, 100 साल पहले आज जितने देवबंदी तबलीगी हैं, 100 साल पहले इसके 10% भी नहीं थे। दुनिया में कितना अमन था, मुसलमानों की कितनी इज्जत थी। जितना देवबंदी अहले हदीस बढ़ता जा रहा है, मुसलमानों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। जी जी, ये बात आप एक्सेप्ट करते हैं? जितने ये लोग बढ़ रहे हैं, पहले सारे बरेलवी थे, बुजुर्गों की ताजीम थी, अल्लाह वालों की कदर करते थे, और जब सारे बरेलवी थे, हर जगह मुसलमानों की इज्जत थी, सारी दुनिया में मुसलमानों का डंका बज रहा था। अब एक तुर्की सल्तनत उस्मानिया था, सारी दुनिया के काफिरों के दांत खट्टे कर रखे थे, कोई काफिर की हिम्मत नहीं थी नबी की गुस्ताखी करे। उस हुकूमत को तोड़ने के लिए आले सऊद को अंग्रेजों ने खड़ा किया। उसी आले सऊद के 2 शाख बने, आले सऊद के इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के। हजरत, हाँ, ये आपका नंबर मैं महफूज कर लेता हूँ, और इंशाल्लाह किसी और वक्त, असल में ये फोन पे और भी फोन आ रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा नंबर दूसरा है, ये मेरे करूं? दोस्त का जिसने आपको कॉल किया उनका नंबर है, उनसे मेरा नंबर ले लीजिएगा और मुझे कॉल करके आप बड़े आलिम से बात कराइए।
मैं बड़े आलिम किसी से मेरे बात कोई बड़े आलिम कराइए। नहीं, ये जो हमारे आले कोई सऊद ऐसे मुसलमानों बड़े को आलिम बर्बाद, नहीं आज है। मुर्तद क्यों हो रहा है? आज ठीक है हमारी इंशाल्लाह बेटियां, हजरत, आपकी बात पे इंशाल्लाह हम लोग अमल करेंगे। दुआ फरमाए हमारे लिए, अल्लाह हमें भी राय हक नसीब फरमाए, हिदायत दे, सही आमीन समझ आमीन दे। आपकी दुआएं हमारे हक में नेक वाली कबूल हो। शब से आमीन अल्लाह आपके और हमारे एक दूसरे की हिफाजत करे। ठीक है आमीन। हजरत, इजाजत देंगे। हाँ, एक ही बात, 1 मिनट और एक बात सुन लीजिए। आज जो मुर्तद, जी, आप लड़कियों को मुर्तद होने से, हमारी बेटियों को मुर्तद होने से बचा रहे हैं, ये अच्छी वो बात हमारा है। एक नजरिया था हजरत, आप देखेंगे इंशाल्लाह, दुआ करें। ये हम मुर्तद होने से बचा रहे ना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक आखिरी बात, 1 मिनट सुन लीजिए। ये जो मुर्तद होना शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? जब हमारी हुकूमती कमजोरी आई। हुकूमती कमजोरी कब आई? जब ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी अरब में पैदा हुआ, मुसलमानों को तहस नहस कर दिया, मुसलमानों को इतना कमजोर कर दिया, कुफ्फार का साथ देकर, अंग्रेजों की चापलूसी करके। जब मुसलमान कमजोर हुए तो आप काफिर हर तरह से हमला कर रहे हैं। तो आप सिर्फ मुर्तद होने से बचाने काफी नहीं है, बल्कि उसका असल मुजरिम कौन है, उस मुजरिम से भी बचाना है हमको। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। असल मुजरिम है आले सऊद। आप जी देखिए, इंशाल्लाह। सऊदी में बैठकर उलमा रात दिन बरेलवियों पर भोंक रहा है, वहीं से नजदीक इसराइल है। इसराइल पर जी एक लफ्ज सऊदी के उलमा बोलने की हिम्मत नहीं रखता। इंशाल्लाह एक हजरत, लफ्ज मैं सऊदी राब्ता के करता हूँ उलमा, आपसे। अहले सुनिए हदीस ना के उलमा हजरत, एक लफ्ज बोल नहीं सकता। तो अंग्रेजों का, यहूदियों का दलाल कौन है? मेरे मुकर्रम, मेरे किबला, सुनिए ना, बोलिए। मैं आपसे बाद में फिलहाल आप इस नंबर से मुझे मैसेज कर दीजिएगा अपना नंबर। मैं अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह ठीक मौका है। को मौका आपसे करूंगा। दुआ ओके। करें हमारे लिए। ठीक है अच्छा, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हिदायत पर गामजन जी। रखे, गुमराही से अस्सलाम बचाए। वालेकुम। उलमा देवबंद के कुफर और इर्तिदाद से, उनकी गुस्ताखी से तमाम उम्मत की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन।